पापा और छोटी वो सामने देख रहे हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है सताक्षी। आपको उसके पास जाना है और उससे पैसे मांगने हैं। लेकिन पैसे क्यों मांगने हैं? हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत पैसे हैं बेटा। पापा हमारे पास पैसे हैं, लेकिन मैं कुछ ना चेक करना चाहता हूँ और आप हमेशा से एक्टिंग करना चाहते थे। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, हमें दिखा दो कि आप कैसे एक्टिंग कर सकते हो। तो जाओ उससे पैसे मांग कर दिखाओ। अच्छा ऐसी बात है, तो देख बेटा तेरे पापा कैसे एक्टिंग करते हैं। पहुंचो। क्या लगता है पैसे मिलेंगे इनको? लेट्स सी भैया, देखते हैं। बेटी थोड़ी सी मदद हो जाएगी? मदद कैसी? बेटी कुछ पैसे दे दो, वो क्या ना मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। 2 दिन से कुछ नहीं खाया? पर दिखने में तो आप ठीक ठाक घर से लग रहे हो, कपड़े भी आपने अच्छे पहने हुए हैं। बेटा हूँ तो मैं अच्छे घर से, लेकिन 2 दिन पहले था वो क्या ना मेरी ना बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। बस बेटा तभी से ना 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, बस ऐसे ही इधर उधर ठोकरे खाता फिर रहा हूँ। बेटे अगर तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दोगी ना तो आज मैं कुछ खा लूंगा। अंकल आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे सुन के भी बहुत बुरा लगा। कैसे कैसे बच्चे हैं आजकल के, आपको घर से निकाल दिया। मैं देखती हूँ, मेरे पास कैश होगा तो मैं दे दूंगी। ये भगवान, मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए ही हैं। अगर मैं ये नोट इन अंकल को दे देती हूँ तो मैं घर कैसे जाऊंगी? और सैम तो अभी तक आया नहीं है। अगर सैम नहीं आया ना तो मैं घर भी नहीं पहुंच पाऊंगी। मेरे पास कैब के भी पैसे नहीं बचे हैं। बेटी क्या हुआ? अंकल जी मेरे पास कैश तो है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही हैं और मुझे घर भी वापस जाना है। अगर मैं ये आपको दे देती हूँ तो शायद मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। देख लो बेटी, अगर दे सकती हो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं एक दिन और भूखा रह लूंगा। अंकल जी आप भूखा मत रहिए, आप ये पैसे रख लीजिए, कुछ खा लीजिएगा। आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप रख लीजिए। बेटा पर तुम घर कैसे जाओगी? मेरा बॉयफ्रेंड सैम आने वाला है मुझे लेने के लिए। वो आ जाएगा तो वही ड्रॉप कर देंगे, और नहीं आएगा तो मैं देख लूंगी। आप रख लीजिए। धन्यवाद बेटा। क्या लगता है पैसे मिले? दूर से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, पापा जब आएंगे तभी पता चलेगा। बेटा ऐसे तो उसने मुझे दे दिया, लेकिन एक बात बोलो बेटा, उसके पास ना सिर्फ यही 500 रुपए थे और उसे कैब से घर भी जाना था, लेकिन उसने ना अपने घर जाने की परवाह ना करके ना मेरी 500 रुपए से मदद कर दी। अब या तो बेटा वो इंसान अच्छी है या फिर मेरी एक्टिंग अच्छी है। अच्छा चलो ठीक है, इन पैसों को आप रखो। दीक्षा तुम्हें पता है ना क्या करना है? इट्स योर टर्न। ओके, अब मैं जाती हूँ, अब मेरी बारी। हाय। हेलो, तुम कौन? ये सब छोड़ो ना, तुम कौन मैं कौन, इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे तुम यहाँ अकेली लग रही हो मुझे, किसी के साथ नहीं आई क्या? नहीं मैं किसी के साथ नहीं आई हूँ, एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है तो मैं उसका वेट करूँ। लेकिन तुम्हें क्या मतलब है? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने यहाँ बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, तो मैं क्या सोच रही हूँ, तुम मेरे साथ आज रात पार्टी में चलोगे? आई मीन क्लब चलोगी? तुम कौन मैं कौन? बिन बुलाए मेहमान। मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्यों क्लब जाऊंगी, पार्टी जाऊंगी? और वैसे भी मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं क्लब वगैरह नहीं जाती हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ। जाओ तुम अपना काम करो। तो चलते हैं ना आज रात पार्टी में, सच में बहुत मजा आएगा। पर पता है मेरे फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज्यादा रिच है, और तुम्हारे ऊपर तो यार कोई भी लड़का पैसे खर्च कर देगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। मैं तो कहती हूँ अपने बॉयफ्रेंड को लात मारो, छोड़ो उसको, दफा करो, उससे भी लाख गुना अच्छे बॉयफ्रेंड मिल जाएंगे तुम्हें। अरे यार तुम कैसी लड़की हो, पागल वागल हो क्या? जाओ अपना काम करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं तुम्हें नहीं जानती। जाओ। अच्छा बाबा कूल डाउन, रिलैक्स। हम नॉर्मल तो जा सकते हैं ना, बोर हो रही हूँ मैं भी, तुम चल सकती हो मेरे साथ मुझे कंपनी देने के लिए। अब इतने बड़े शहर में मैं पहली बार आई हूँ, लड़की होने के नाते इतना नहीं कर सकती मेरे लिए? मेरा बॉयफ्रेंड है और उसके लिए मैं बहुत लॉयल हूँ। प्लीज जाओ यार यहाँ से। क्या बॉयफ्रेंड लगा रखा है यार? और कौन सा बॉयफ्रेंड? मैं बहुत देर से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, लगभग 1 घंटे से तो तुम यहाँ वेट कर रही हो उसका। अगर वो इतना ही अच्छा होता तो कब का आ जाता, तुम्हें इतनी धूप में यहाँ वेट नहीं करवाता। तो उसका पीछा छोड़ो, अब मेरे साथ चलो, सच में बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। अरे मुझे नहीं जाना, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आ रहा? जाओ यार। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे अपना नंबर नहीं दोगी, बस। मैं क्यों अपना नंबर दूंगी तुम्हें? अरे यार नंबर ही तो मांग रही हूँ, और लड़की हूँ मैं, खा नहीं जाऊंगी तुम्हें। एज अ फ्रेंड भी तो हम बात कर सकते हैं ना, प्लीज। ठीक है लिखो। और पार्टी चलोगी ना? प्लीज प्लीज प्लीज। अरे ठीक है लिखो नंबर। बोलो। 9655215744। ठीक है,
तो आज रात हम जा रहे हैं पार्टी में, बहुत एंजॉय करेंगे और मैं तुम्हें कॉल करूंगी, टाइम से मिल जाना। ओके बाय। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे यार। सैम कब आएगा? अगर इसको नंबर नहीं देती ना तो मेरी जान खा जाती, जाती ही नहीं यहाँ से। यार सैम जल्दी आ जाओ प्लीज। भैया आपने मुझे जैसे जैसे बोला था मैंने सेम वैसे वैसे किया है। वो लड़की तो मेरे साथ पार्टी में जाने के लिए भी मान गई है। इनफैक्ट उसने मुझे अपना नंबर भी दिया है। ठीक है, आप दोनों घर जाओ, मैं शाम में मिलता हूँ आपसे। चले पापा। सताक्षी, सॉरी यार, आने में थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली बाहर बहुत ना ट्रैफिक था। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत देर से वेट किया, बहुत टाइम हो गया। और आपको पता है इस शहर में कैसे कैसे लोग हैं। एक लड़की आई अजीब सी, उसने मेरा भेजा ही खा लिया, अपना नंबर दे दो, पार्टी चलना है, मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, रिच हैं, ये वो। भाई मैं तो उससे पूरी इरिटेट हो गई थी, वो जा ही नहीं रही थी। फिर मैंने पता है क्या क्या, तुम्हारा नंबर दे दिया, कॉल आएगा तो अटेंड कर ले। पागल हो के एक लड़की को मेरा नंबर क्यों दे दिया? अब वो मुझे परेशान करेगी। अरे मुझे परेशान कर रही थी, पार्टी वार्टी के लिए बोलती। बुद्धू, पहले तुम्हें परेशान कर रही थी, अब वो मुझे परेशान करेगी। और बोल देना मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ नहीं करती, ठीक है? तुम ना पूरे पागल हो। अच्छा चले घर, पापा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे पापा से मिलने के लिए। चल चलो। सैम, ये तो वही लड़की है जो मुझे पार्टी में जाने के लिए परेशान कर रही थी और मेरा नंबर लिए बिना मान ही नहीं रही थी। और ये अंकल, सैम तुम्हें पता है इन अंकल को तो इनके घर वालों ने 2 दिन पहले घर से निकाल दिया था। किसी को किसी ने घर से नहीं निकाला। तुम थोड़ा आगे आओ, मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली मैंने जब से अपने पापा को बताया कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ तो ये बिल्कुल भी एग्री नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने बोला कि आजकल पता है ना कि लव मैरिज ठीक नहीं रही, कोई किसी को धक्का दे रहा है तो कोई। और यही बात मैंने दीक्षा को बताई। अब दीक्षा के भी सेम रिएक्शन थे कि नहीं भैया लव मैरिज नहीं करानी। अब मैंने बोला नहीं मेरी सताक्षी ऐसी नहीं है, सताक्षी बहुत अच्छी लड़की है। उन्होंने बोला ठीक है, एक ही शर्त पे शादी करा सकते हैं, हम दोनों अपने अपने तरीके से सताक्षी को आजमाएंगे। तो पापा पहले जरूरतमंद बनकर गए तुम्हारे पास, अब तुमने इनकी पैसों से मदद कर दी, जबकि तुम्हारे पास सिर्फ 500 रुपए थे। इससे पता चलता है कि तुम कितने दरियादिल इंसान हो। और दूसरी चीज दीक्षा ने तुम्हारे साथ की, ये दिल्ली वाली लड़की बनकर गई। अब अगर तुम थोड़े बिगड़े हुए होते या पार्टी फ्रीक होते तो तुम इसकी बातों में आ जाते, क्योंकि पैसों के लालच में आजकल लड़कियां फिसल जाती है ना। लेकिन तुम नहीं फिसले, तो बस इन दोनों की तरफ से तुम पास हो गए। फिर तो मैं पास हूँ अंकल जी। हाँ बेटी, हमारी तरफ से एकदम ओके है। अब तो ना, अब आप अपने मम्मी पापा से हमें मिलवा दो ताकि तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर सके। हाँ तो अब शादी की डेट निकाल लेते। बिल्कुल। अरे बेशरम, पानी पिलवा दे, धूप से आए हम दोनों। सॉरी, आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ।